वेलकम बैक प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अमन भैया और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेसिक एंड सॉल्ट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ सॉल्ट्स, जिसमें हम देखते हैं कि सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डिफरेंट काइंड्स के उनके यूसेस क्या होते हैं। तो हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों फॉर आपके बोर्ड्स, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं काफी क्लोजर। तो बिना डरे इस वीडियो को देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लेने का, और इस टॉपिक से पक्का एग्जाम में आना ही आना है। तो अब ध्यान से दिल लगा के पढ़ाई करते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो इसका केमिकल फॉर्मूला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम, और ये इस तरीके से दिखता है व्हाइट कलर का, और इसका कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा। क्या मेरे प्यारे बच्चों? कॉस्टिक सोडा। जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए, ये हमारे पास है केमिकल, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉस्टिक सोडा लिखा है, तो इस डब्बे के अंदर यही केमिकल रखा हुआ है, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और एल्कली भी है क्योंकि पानी में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, देखिए नॉर्मली लेबोरेटरी में इसको कम ही प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है और डेंजरस है। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल स्केल पे इसे प्रिपेयर किया जाता है। कैसे? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ये प्रोसेस बहुत याद रखना है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। अब आती है दिमाग में, भाई ये ब्राइन होता क्या है? तो देखिए जब नमक और पानी को मिक्स कर दिया जाता है तो इसी को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इमेजिन करो आपके पास पानी है, ठीक है, उसमें आप बहुत ज्यादा नमक मिक्स कर देते हो, तो हाई कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। मतलब जब नमक बहुत ज्यादा हो पानी में तो उसी को ब्राइन कहा जाता है। ठीक है, तो उसका जब हम प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस माने बिजली पास करना। क्या? बिजली पास करना। तो उससे बनता है NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तीन चीजें मिल रही है काम की। तो जब हमारे पास ये NaCl है, जब इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का, तो उससे मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो वही ये ब्राइन NaCl सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। कैथोड पे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। याद रखना, हाइड्रोजन हमेशा कहां मिलता है? कैथोड पे। किधर? कैथोड पे। क्लियर है बात? और एनोड पे आपकी क्लोरीन गैस। क्लोरीन कहां पे? एनोड पे। ये सब आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। देखो, कैथोड होता है आपका नेगेटिव चार्ज वाला और एनोड होता है आपका पॉजिटिव। जैसे बैटरी का प्लस और माइनस होता है ना प्यारे बच्चों, तो जो प्लस वाला है वो एनोड कहलाता है और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड कहलाता है। याद कर लो अभी, ठीक है। चलो तो देखो, तो द सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, तो यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए लार्ज स्केल पे कैसे बनता है, इसी तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन करके लार्ज टैंक में ब्राइन सॉल्यूशन लिया जाता है, बिजली पास की जाती है, जिससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस मिलता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। तो कभी कोई पूछे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? अरे बेटा, जो अभी हमने पढ़ा है यही है। क्या है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस वो होता है जहां पे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस करके NaOH को फॉर्म करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। और इसका नाम यही क्यों पड़ा? देखो, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन फॉर्म हो रहा है। क्या? क्लोरीन गैस निकल रही है। एल्कली कौन है? NaOH, इसलिए इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। ये याद रखना, NaCl प्लस H2O ब्राइन इलेक्ट्रोलिसिस करा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। कोई डाउट नहीं ना? बहुत बढ़िया। So this process is known as chlor-alkali process. Very good, smart बच्चा पार्टी। अब देखिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, लेट्स सी इट, ये है हमारे पास वॉशिंग सोडा। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूसेस क्या क्या है। आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए तो क्या है, पहला मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये तो ऐसे ही याद हो गया, साबुन सरफ बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट। ओके, वेरी गुड। अगला क्या है? प्रोडक्शन ऑफ पेपर। तो ये पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, वुड में से सेल्यूलोज को अलग करने के लिए। मेन चीज आपको ये याद रखना है कि पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। अगला मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर मतलब जो हम फाइबर खुद बना रहे हैं, कॉटन नहीं, कॉटन तो नेचुरली मिलता है ना भाई प्लांट से। यहाँ पे जैसे रेयन हो गया, क्या? रेयन। ठीक है, ये आर्टिफिशियल है। ओके, देन हमारे पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है इसका। इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर केमिकल्स, इसी की मदद से हम ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी की मदद से हम वॉशिंग सोडा बनाएंगे Na2CO3, और ये हमारा क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। जो कॉस्टिक सोडा होता है प्यारे बच्चों, इसी को ड्रेन क्लीनर की तरह भी यूज किया जाता है, अलग चीजें मिक्स करके। ओके, तो यूज्ड एज ड्रेन क्लीनर बिकॉज इट डिसॉल्व्स ग्रीस, फैट एंड
ऑयल, क्लियर है बात। जैसे सिंक में ऑयल ये सब चिपक जाता है तो उसको क्लीन आउट कर देता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया बहुत इजीली और आप लोगों के दिमाग में क्लिक हो गया कि केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला NaOH, कैसे किया जाता है, बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, प्रोडक्ट क्या बन क्या कह रहा है, NaOH, एल्कली, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। और इसकी यूसेस क्या है, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, रेयन क्लीनिंग और केमिकल बनाने में। ओके, तो वेरी गुड, दिस इज कंप्लीट। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टाइटल जिनका नाम है वॉशिंग सोडा। तो चलिए पढ़ते हैं कि वॉशिंग सोडा किस काम आता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, फोकस क्लियर। ओके, आप हमेशा फोकस में रहेंगे अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। ओके, चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल नेम एंड फॉर्मूला, केमिकल नेम एंड फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, केमिकल नेम देखिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। तो यहाँ पे क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो अभी हमने पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो ये वॉशिंग सोडा है और इसके अंदर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो देखते हैं, ठीक है। इन इंडस्ट्री वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय सोडियम क्लोराइड। जो हमने लिखा था ना कि सोडियम क्लोराइड के एप्लीकेशंस क्या है, तो वहां पे इसकी प्रिपरेशन थी, तो हम सोडियम क्लोराइड की मदद से बनाएंगे, जिस प्रोसेस का नाम होता है सोलवे प्रोसेस। तो सोलवे प्रोसेस की मदद से NaCl से क्या बना दिया जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट। पहले हम NaCl से Na2CO3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। तो देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो यहां पे देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है कि जो NaCl है जिससे हमें प्रिपेयर करना है क्या, NaHCO3। ये भी प्रिपेयर नहीं करना है, हमें क्या प्रिपेयर करना है, Na2CO3। बट स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप ये है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया, NH3 हमारा होता है अमोनिया, उसमें CO2 और वाटर मिक्स करने पे हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। तो अभी हमें इस अमोनियम क्लोराइड की कोई जरूरत नहीं है, हमें पूरा टेंशन इसके ऊपर है, NaHCO3 के, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए प्यारे बच्चों, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आर फॉर्म्ड, जो अभी हमें नीड नहीं है उसकी अमोनियम क्लोराइड की। तो देखिए अब क्या होता है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है हमें NaHCO3 को, इस सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, इसे ही बेकिंग सोडा भी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो NaHCO3 को जब ये डेल्टा मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका मतलब है हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट। तो उससे बनता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। तो हमें वाटर CO2 तो अभी चाहिए नहीं, हमें तो सोडियम कार्बोनेट से मतलब है। तो यहां से मिल गया Na2CO3। तो हमने देखिए प्यारे बच्चों NaCl से Na2CO3 बना दिया, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डन। और उसके बाद क्या है, जब लेकिन जो वॉशिंग सोडा था उसका फॉर्मूला सिर्फ Na2CO3 नहीं था, उसका फॉर्मूला था Na2CO3 10H2O। तो जो 10H2 है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हमें खुद से ऐड करना पड़ेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा में Na2CO3 प्लस 10H2 इज इक्वल टू सोडियम कार्बोनेट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। सो दिस इज इट। तो देखिए अगला क्या है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म वॉशिंग सोडा। तो ये प्रोसेस याद रखना है, सोडियम क्लोराइड से बनाना है सोडियम कार्बोनेट और फिर सोडियम कार्बोनेट में वाटर मिला के बना देना है वॉशिंग सोडा। क्लियर है बात, वेरी गुड, याद कर लो इसे। चलिए आगे चलते हैं, जो हमने अभी सीख लिया उसी को दोबारा समझते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट is dissolved in water and is recrystallized to obtain crystals of washing soda। मतलब पानी में से इसे अलग किया जाता है क्रिस्टल की फॉर्म में। क्लियर है बात। नॉर्मली इसे केमिकली ही प्रिपेयर किया जाता है वॉशिंग सोडा को, नेचर में ये कहीं कहीं मिलता है, माइंस में, डिपॉजिट्स में, जिनको कहते हैं नेट्रॉन। क्लियर है बात। चलिए अब इसके यूजेस देखिए, इसके उपयोग कि क्या क्या उपयोग है वॉशिंग सोडा के। तो देखिए पहला क्या है, क्लीनिंग में यूज, नाम में ही वॉशिंग है तो वॉशिंग तो करेगा ही ना। देखिए यूज्ड एज क्लेंसिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, स्पेशली वॉशिंग क्लोथ्स। बेसिकली क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है।
अगला है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, शीशा बनाने में ग्लास इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है। तो हम वॉशिंग सोडा को मिक्स करते हैं सिलिका के साथ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, CiO2 SiO2 और कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेन आपको ये याद रखना है कि किसमें यूज होता है, यूज्ड इन मेकिंग ग्लास। ओके, अगला है यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, तो ये सोप बनाने में यूज किया जाता है काफी अमाउंट में, ठीक है। एंड अगला है जो इंपॉर्टेंट है, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे घर में पानी आता है वो बेसिकली वाटर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस नहीं होते हैं, हार्ड वाटर वो होता है जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, उन आयंस को अपने साथ रिएक्ट करके रिमूव कर देता है, मतलब अपने साथ रिएक्ट करके कंबाइन कर लेता है, जिससे वाटर में से रिमूव हो जाते हैं और हमारा हार्ड वाटर कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्ट वाटर में। क्लियर बात। तो वॉशिंग सोडा कैन रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बाय प्रेसिपिटेटिंग आउट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। वेरी गुड। और लेबोरेटरी में ये एनालिसिस में यूज होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि कौन सा केमिकल कौन है ऐसे समझ के चलो, ये अलग अलग केमिकल्स को डिटेक्ट करने में भी काम आता है, ठीक है। अब देखिए तो समरी क्या है जो हमने अभी पढ़ा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला Na2CO3 10H2O, इसका प्रोसेस का नाम क्या है, सॉल्वे प्रोसेस। ये याद रखने की जरूरत है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है बट पता हो तो अच्छा है। मतलब हमने क्या करा, देखो NaCl से पहले हमने डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हुआ बट हमने क्या करा, Na2CO3, फिर इसमें क्या कर दिया, वाटर जोड़ दिया, जिससे हमें क्या मिल गया, Na2CO3 10H2O। क्लियर है बात, इस तरीके से तो रिएक्शन याद रखनी है। अब चलते हैं आगे, और इसके यूसेस क्लीनिंग सोप, ग्लास और वाटर सॉफ्टनिंग। क्लियर है बात। और वॉशिंग सोडा याद रखना है बेसिक सॉल्ट है। क्या है प्यारे बच्चों, बेसिक सॉल्ट। इट इज एल्कलाइन इन नेचर बिकॉज इट कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। क्लियर बात, मतलब ये सॉल्ट तो है बट ये बेसिक सॉल्ट है, और बेसिक सॉल्ट तब फॉर्म होती है जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड आपस में रिएक्ट करता है। क्लियर है बात। उसी तरह कुछ सॉल्ट्स एसिडिक होती है जहां पे एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, बेस वीक होता है, याद रखने का। चलिए अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट बिग टॉपिक, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत जरूरी है और बच्चे बहुत डाउट रहते हैं बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में, तो इस बार आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो पहले हम बेकिंग सोडा से ही देखते हैं, इसी में थोड़ी सी चीज ऐड हो जाती है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। NaHCO3। तो प्यारे बच्चों ये जो NaHCO3 है दैट इज व्हाट, बेकिंग सोडा, और इसे कई लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। कई बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं, Na2CO3। अरे भाई ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है। क्लियर बात है, ये है NaHCO3, एक Na हटा के हाइड्रोजन जुड़ गया। चलिए अब देखिए इसकी प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी एंड इन इंडस्ट्री। देखिए प्यारे बच्चों, जो आपने अभी भी प्रिपरेशन देखी ना, किसकी, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा की, सेम प्रिपरेशन इसकी है क्योंकि पहले स्टेप में तो ये मिल गया था ना। देखिए तो देखिए सॉल्वे प्रोसेस का ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो बीच में फॉर्म होता है। जैसे कि जब सोडियम क्लोराइड वाटर CO2 अमोनिया का रिएक्शन करवा रहे थे तो फर्स्ट स्टेप में ही NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड मिल रहा था। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अमोनियम क्लोराइड का तो हमारे पास अभी यूज है नहीं, जो ये NaHCO3 है यही हमारे पास क्या है, हमारा बेकिंग सोडा। NaHCO3 मिल गया। क्लियर बात। तो इन दिस प्रोसेस सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद CO2 अमोनिया एंड वाटर एंड इट फॉर्म्स सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट ही बेकिंग सोडा है और अमोनियम क्लोराइड, और फिर बाद में इसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं प्रेसिपिटेशन करके। प्रेसिपिटेशन मतलब उसको अलग से प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, ठीक है, लेस सॉल्युबल है तो फिल्टर हो जाता है। ओके अब देखिए बेकिंग सोडा को ऑब्टेन करने के बाद उसे फिल्टर, वॉश्ड और ड्राइड फॉर यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो केक बनाने में यूज होता है तो वहां पे हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं और बेकिंग पाउडर इसी से बनता है, ठीक है। देखिए इट इज अ माइल्ड बेस, माइल्ड मतलब वीक, ठीक है, यानी कि बेकिंग सोडा एक वीक बेस है और ये CO2 रिलीज करता है जब हम इसे हीट करते हैं या फिर किसी दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। मतलब बेकिंग सोडा जब किसी और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या फिर जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो इसमें से CO2 निकलेगी। इसी वजह से तो प्यारे बच्चों जब आप केक बनाते हो तो जो केक में आपका डफ होता है तो वो थोड़ा वेट होता है और जब इसे हीट करते हैं तो फूलने लगता है, पफिनेस क्यों आती है, क्योंकि जब ये रिएक्ट करता है और हीट होता है तो इसके अंदर से CO2 प्रोड्यूस होती है और CO2 क्या बोलते हैं, आपके केक को फ्लफी बना देती है, उसे फुला देती है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। गॉट इट। लेकिन एक ही है,
ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करता है जो कि कड़वा होता है। क्या? कड़वा, क्योंकि वो भी स्लाइटली बेसिक होता है। तो इसका उपाय क्या होता है उसे जानते हैं। एक्चुअली जो बेकिंग पाउडर होता है, ध्यान से देखिए, बेकिंग पाउडर, इसे ध्यान से लिखिएगा, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग स्कूल में मिस हो जाता है, नहीं पढ़ाते हैं, ध्यान नहीं देते। तो बेकिंग पाउडर में जब हम मिक्स कर देते हैं क्या, माइल्ड बेस, माइल्ड एसिड लाइक टार्टेरिक एसिड, तो इस कॉम्बिनेशन को ही क्या कहा जाता है, बेकिंग पाउडर। तो अगर आपको कोई डाउट था तो आज वो दूर हो गया। बेकिंग पाउडर मतलब मैं तो बेकिंग पाउडर बना रहा हूं ना, बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड बेस इज इक्वल टू बेकिंग पाउडर। मतलब बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा और एक एसिड का मिक्सचर होता है, ठीक है ना, और ये एडिबल एसिड होते हैं, टार्टेरिक एसिड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और एग्जाम में आएगा, तो आपको पता है कि आपको आता है। चलिए, कई बार आता है डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, बच्चे लाइक अरे सेम ही तो होता है, फर्क क्या होता है पता चल गया ना। देखिए, तो बेकिंग सोडा का यूज क्या है इन बेकिंग, यूज्ड इन मेकिंग केक, ब्रेड और पेस्ट्री। ये CO2 गैस रिलीज करता है जब हम इसे हीट करते हैं या फिर एसिड के साथ मिक्स करते हैं, जैसे विनेगर या लेमन जूस, जिसकी वजह से डव को क्या कहते हैं, राइज और बिकम सॉफ्ट एंड फ्लफी। और इसका यूज एंटासिड की तरह भी किया जाता है जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, तो इसे खाने से क्या होता है, पेट को आराम मिलता है, उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। इट इज यूज्ड टू रिलीव एसिडिटी इन द स्टमक बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सीस एसिड। अगला क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर्स। जैसे देखिए, यूज्ड इन सम ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर बिकॉज इट रिलीजेस CO2। जैसे देखो आपके पास क्या होता है, कुछ सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिनके अंदर H2SO4 होती है थोड़े अमाउंट में, और ज्यादा अमाउंट में हमारे पास ये होता है बेकिंग सोडा। तो उसमें जब उसे मिक्स कर देते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा CO2 प्रोड्यूस होती है, जिससे हाई प्रेशर के साथ CO2 गैस भी निकलती है और लिक्विड भी निकलता है, जिससे आग बुझ जाती है। तो शॉर्ट में बोले तो फायर एक्सटिंग्विशर में याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। और क्लीनिंग एजेंट के लिए भी किया जा रहा है, माइल्ड मतलब वीक क्लीनिंग एजेंट है लेकिन स्टेन्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है इसकी, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या प्यारे बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जब NaHCO3 को हीट किया जाता है, ये ट्राइंगल मतलब हीट करना, तो उससे बन रहा है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। तो देखो ये जो CO2 है इसी की मदद से तो हमारा केक फूल रहा है। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना इस बात को। रिएक्शन विद एसिड, उसी तरीके से जब ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, एक एसिड के साथ, किसके साथ, एक एसिड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एसिड के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करे CO2 H2O और सॉल्ट CH3CONA। अब देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से देखो, अगर हम सिर्फ बेकिंग सोडा यूज करें केक बनाने में तो वहां पे बनेगा सोडियम कार्बोनेट, और ये एक बेस है तो ये हमें कड़वा लगेगा, बिटर टेस्ट देगा। तो केक खाने में अच्छा लगेगा कि अगर वो कड़वा है तो नहीं लगेगा ना। तो इसलिए उसमें हम क्या बोलते हैं, माइल्ड एसिड मिक्स कर देते हैं। तो ये माइल्ड एसिड क्या करता है, इसको फॉर्म नहीं होने देता है, वो सॉल्ट बना लेता है, जिसकी वजह से वो कड़वापन खत्म हो जाता है। क्लियर है बात, याद रखना। तो बेकिंग पाउडर क्या है, एक मिक्सचर है। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एसिड। क्लियर रहेगा बात, वेरी गुड। तो क्विक समरी देखिए, जो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फार्मूला NaHCO3, प्रिपरेशन सॉल्वे प्रोसेस, ये याद करने की नहीं जरूरत है फॉर नाउ। की यूसेस क्या है, बेकिंग, एंटासिड, फायर एक्सटिंग्विशर और क्लीनिंग। और रिलीजेस CO2 गैस ऑन हीटिंग और रिएक्टिंग विद एसिड। ये जो रिएक्शन आपने देखा कि CO2 गैस फॉर्म करता है हीट करने पे भी और किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पे भी, इसीलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा खुद भी एक माइल्ड बेस है, ये डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, मतलब सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये मेन इंग्रेडिएंट है किसका, बेकिंग पाउडर का। तो देखो यहाँ पे वही चीज लिखी है, बेकिंग पाउडर इज इक्वल टू बेकिंग सोडा प्लस अ माइल्ड एसिड लाइक टार्टेरिक एसिड। मतलब बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा प्लस एक वीक एसिड का मिक्सचर है। तो एक ये भी लाइन लिख सकते हैं कि बेकिंग सोडा इज अ प्योर सब्सटेंस एंड बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके आपके दैट इज ब्लीचिंग
पाउडर। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब ब्लीचिंग पाउडर की बात आती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूसेज है। इसका नाम में ही ब्लीच है, जो आप लोगों ने घर में देखा होगा, कहीं काई जम जाती है तो रोड पर डाला जाता है, और जब ये डलता है तो एक बहुत ही स्मेल आती है इससे, ठीक है ना, अलग ही। एक्चुअली वो क्लोरीन की स्मेल होती है, क्योंकि इसमें क्लोरीन ही है जो मेन सफाई का काम करता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट। देखिए तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। इसको पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी काम आता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। देखिए तो इसकी प्रिपरेशन क्या है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेट लाइम। जो स्लेट लाइम है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये जो दिख रहा है कैल्शियम, शायद से वीडियो बंद हो गई थी, कोई बात नहीं, हम बंद नहीं होंगे, वी विल रीस्टार्ट इट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने ब्लीचिंग पाउडर अभी स्टार्ट करा था, तो हम ब्लीचिंग पाउडर देख रहे हैं प्यारे बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, देखिए प्यारे बच्चों, जो स्लेट लाइम होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो उससे हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो स्लेट लाइम प्लस Cl2 गैस गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ओके, वेरी गुड। When chlorine gas is passed over dry calcium hydroxide at room temperature, bleaching powder is formed along with water. क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। तो ये याद रखना है, ये रिएक्शन ध्यान रखनी है कि प्रिपरेशन का मेथड क्या है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, क्लोरीन गैस इज पास थ्रू इट, रिएक्शन अकर्स एंड ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म्स एज अ ड्राई पाउडर। और इसको कलेक्ट और स्टोर किया जाता है एयर टाइट कंटेनर में। तो जो ब्लीच होता है इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना जरूरी इसलिए क्योंकि एयर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना, इट रिएक्ट्स विद एयर एंड मॉइस्चर। अब देखिए अगला क्या है यहाँ पे, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर क्या है यहाँ पे, इसके यूसेज में एक है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। एज अ ब्लीचिंग एजेंट ये क्या है, यूज टू ब्लीच कॉटन, लिनन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यूज टू ब्लीच वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज। समझो ब्लीच का मतलब क्या है यहाँ पे, एक तरीके से क्लीन अप करना, ठीक है। अब देखिए डिसइंफेक्शन, वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेफ बनाने के लिए यूज होता है। जैसे कोई लोग जंगल में जो जाते हैं ट्रैक पे तो ये लेके चलते हैं ये क्लोरीन बॉल्स, ताकि कहीं पानी मिले तो उसमें ये डाल सके और वो फिर वो उसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं। समझो गंदगी तो नहीं गायब होगी बट जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो सब किल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर विल बिकम फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। ओके तो वीडियो बंद हो गई थी बट नाउ वी स्टार्ट। क्लोरोफॉर्म बनाने की यूज होता है, जो मूवीज में देखते हैं कि वो रुमाल मुंह के आगे रखते हैं, नाक के आगे, लोग बेहोश हो जाते हैं, तो दिस इज इट, ठीक है। और ये बाथरूम क्लीन करने के में यूज होता है, रिमूव स्टेन्स को रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। बेसिकली क्या हमारा व्हाट, बोलो बोलो बोलो, ब्लीचिंग पाउडर, वेरी गुड। चलिए तो अब चलते हैं, इसी को थोड़ा सा देख लिया जाए। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ये है, देखिए प्यारे बच्चों, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जो ब्लीचिंग पाउडर है, जब उसे हम अपने क्लीनिंग करने के लिए यूज करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, वो एटमॉस्फेयर की CO2 के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन, और ये एक्चुअली क्लोरीन है जो सफाई का काम करता है। देखिए when bleaching powder reacts with carbon dioxide from the air, it releases chlorine gas. It releases chlorine gas which acts as bleaching agent. Which acts as bleaching agent. क्लियर है बात? तो क्लोरीन गैस यहाँ पे एजेंट है जो एक्चुअल में काम कर रही है, ठीक है। क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्विक समरी टेबल। क्विक समरी टेबल जो अभी हमने पढ़ा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है, इसका फॉर्मूला CaOCl2, और ये बनाया कैसे जाता है, स्लेट लाइम CaOH होल ट्वाइस का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा गया। इसका यूज क्या है, डिसइंफेक्टेंट, केमिकल इंडस्ट्री और ब्लीचिंग, और ये Cl2 गैस रिएक्ट करता है ब्लीचिंग के लिए, ठीक है, जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है। और जब हम इसका यूज करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है क्लोरीन की, क्योंकि वो फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है। इट शुड बी स्टोर्ड केयरफुली इन ड्राई एंड एयर टाइट कंटेनर, क्योंकि एयर से भी रिएक्ट करके क्लोरीन फॉर्म कर देगा, और क्लोरीन एक पॉइजनस गैस भी है, ठीक है। इट एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट भी और डिसइंफेक्टेंट भी। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। देखिए प्यारे बच्चों,
यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं पीओपी, जो घरों में आपने देखा होगा कि छत पे जो डिजाइन्स बनते हैं पंखों के पास, तो सब पीओपी से बनते हैं। इवन जब हाथ पैर फ्रैक्चर होते हैं जो उसके ऊपर वो बनाया जाता है, तो वो भी किससे बना होता है? पीओपी से बना होता है। क्योंकि पीओपी की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों, कि जब उसके साथ वाटर ऐड करते हैं तो बहुत ही जल्दी बहुत ही सॉलिड टाइट हो जाता है, ठीक है, जिसका हम बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों? क्योंकि इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो हाफ है। जैसे वॉशिंग सोडा का नाम क्या था? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, यहां पे आधा है इसीलिए हेमीहाइड्रेट, ठीक है। CaSO4 हाफ H2O। अब इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है? हम जिप्सम होता है, जिप्सम कंपाउंड को हीट करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पे मॉडरेट हीटिंग, तो उससे हमें क्या मिल जाता है? POP मिल जाता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब आप जिप्सम को गर्म करोगे, जब आप जिप्सम को गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? POP। बट बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि बहुत गर्म कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? यहाँ पे जो आधा मॉलिक्यूल है वो भी गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा? CaSO4। तो इसे ड्राई बर्न्ड प्लास्टर भी कहा जाता है CaSO4 को, जो कि पानी डालने पे उतना अच्छे से सेट नहीं होता, तो ज्यादा भी हीट नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अब सीधे नहीं आएंगे। पूछेगा कि आपने जिप्सम को बहुत ज्यादा हीट कर दिया, बताओ क्या होगा? तो आप लिखोगे ऑल द वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी रिमूव, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड CaSO4 डेड बर्न्ड प्लास्टर कहा जाता है, डेड बर्न्ड प्लास्टर, एंड इट इज नॉट सच एज इफेक्टिव एज POP। इसमें वाटर डालने पे उतने अच्छे से सॉलिड नहीं बनता है। चलिए देखिए, हम आपको इस तरह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी फ्लो में हम बिलीव करते हैं कि बच्चों को लर्निंग वो समझने के लिए कर रहे हैं, रटने के लिए नहीं। आप समझ के काम करोगे, आपकी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए। CaSO4 2H2O, ये हमारे पास जिप्सम है। क्या है? जिप्सम। तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा हमने, तो इससे मिल गया CaSO4 हाफ H2O, जो है POP, और साथ में 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखो एक्चुअल में ये आधे आधे मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखने के मेरे एग्जाम में आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड हाफ, क्या हाफ मॉलिक्यूल वाटर का? नहीं, मॉलिक्यूल कभी हाफ नहीं हो सकते। इसका मतलब ये होता है, एक तरीके से समझो कि एक CaSO4 मॉलिक्यूल के साथ 2 वाटर कंबाइंड है, एक यहाँ पे एक CaSO4 के साथ आधा है। इसका शॉर्ट में मतलब होता है कि 2 CaSO4 मतलब 2 के साथ मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल है। क्योंकि देखो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो देखो ये हाफ से हाफ कट के बन जाएगा CaSO4 H2O, यहां से भी 2 करेंगे तो ये 3H2O। मतलब लॉजिक समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये पूरे को मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ कट जाएगा, और यहाँ पे भी 2 से तो ये 2 कट जाएगा। तो बेसिकली ये मतलब है कि 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। ऐसा नहीं है कि एक CaSO4 के साथ आधा रहता है, समझ रहे हो? मतलब ये 2 के साथ एक रहेगा हमेशा। क्लियर है बात? आधा नहीं होता कुछ यहाँ पे, ठीक है। वेरी गुड। तो इसलिए तो समझना जरूरी है, ठीक है। समझ आ गया? तो कई जगह इस रिएक्शन में 2 लगा दिया होता है आगे और आपसे पूछा होता है क्या ये सही है गलत है, बच्चे गलत करके आ जाते हैं। नहीं बेटा, वो भी सही है। अगर इस पूरी रिएक्शन को आगे 2 लगा के लिखे तो ऐसा बनेगा, देखो 2 CaSO4 2H2O इक्वल टू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो CaSO4 H2O और यहाँ पे प्लस 3H2O। ये रिएक्शन भी अपने आप में बिल्कुल इक्विवेलेंट है और सही है, ठीक है। CaSO4 2H2O CaSO4 H2O, और ये भी क्या है? POP ही है। ये दोनों सेम है, बस नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे वाली इक्वेशन मिल गई। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखिए, जिप्सम लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन हीटेड टू फॉर्म POP. Only 1.5 molecule of water are removed, and therefore the formula becomes CaSO4 half H2O. CaSO4 half H2O. Clear है? This is POP का formula.
तो इसको प्रिपेयर करने का इंडस्ट्रियल मेथड वही है, जिप्सम को क्रश करा जाता है, हीट किया जाता है लार्ज रोटेटरी किल्स में और वो फाइन पाउडर में बदल जाता है जिससे हम पीओपी कहते हैं। और पीओपी को भी हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना है क्योंकि ये एयर वाले मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हार्ड हो जाएगा। तो जो पीओपी होता है वो बहुत ध्यान से रखना होता है, इसलिए ये अच्छी पैकेजिंग में आते हैं, ठीक है ना। इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड बिकम हार्ड। जैसे सीमेंट ही होता है, मान लो सीमेंट का बोरा है आपके पास, कट्टा है, उसमें पानी डाल दोगे तो सॉलिड हो जाएगा, इसलिए सीमेंट के कट्टे को भी बारिश में संभाल के रखना होता है, ठीक है। वैसे पीओपी तो देखिए इसका इस्तेमाल क्या यूजेस, कंस्ट्रक्शन में यूजेस है, स्मूथ सरफेसेस के लिए, वॉल्स और सीलिंग, ठीक है ना, वॉल प्लास्टरिंग में यूज हो जाती है, जो डिजाइन बनते हैं, ठीक है। अगला है इन मेडिकल फील्ड मेकिंग कास्ट फॉर ब्रोकन बोन्स, ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डियों से, पता है ना, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डियों का डॉक्टर, ठीक है। तो उसी तरीके से मेकिंग कास्ट मतलब वो जो ऊपर का होता है उस कास्ट बनाने में काम आता है ताकि हड्डी हिले डुले ना हो और अच्छे से जल्दी अपने आप को हील कर सके, ठीक है। अगला है इन आर्ट, टॉयज, स्टैचू बनाने में, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में यूज होता है किसका, पीओपी का। मोल्ड्स मतलब अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है। जैसे जो फ्रेम होता है जिसमें हम कोई चीज डाल के उस डिजाइन की क्रिएट कर लेते हैं, जो घरों पे ऊपर पंखे पर डिजाइन होता है तो मोल्ड ही होते हैं जिसमें वो डाल के उसे सॉलिड कर लिया जाता है, ठीक है, डिजाइन को। डेंटिस्ट्री में यूज होता है डेंटल मोल्ड्स, जैसे किसी का दांत टूट गया और नकली दांत बनाना है तो अच्छे से साइज नापने के लिए तो वो देते हैं आपका, आप ऐसे बाइट करते हो तो आपके दांत के इंप्रेशन आ जाते हैं कहाँ पे क्या चीज है, तो उस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। सीलिंग में भी यूज होता है लीक्स को सील करने के लिए, ओके, वेरी गुड। तो ये मेन चीजें थी और यही मेन रिएक्शन है। When mixed with water, POP reacts and sets to form gypsum again. तो देखो जिप्सम को 100 डिग्री पे हीट करने पे क्या मिलता है, POP, और जब POP वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो दोबारा से जिप्सम बन जाता है हार्ड सॉलिड। तो CaSO4 half H2O वाटर के साथ रिएक्ट करा है तो क्या मिल गया, CaSO4 2H2O, दैट इज जिप्सम। क्या प्यारे बच्चों, जिप्सम, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। सेटिंग टाइम क्या है, पीओपी हार्डन्स विद इन 10 to 15 मिनट्स आफ्टर मिक्सिंग विद वाटर। तो यही इसकी कमाल की प्रॉपर्टी है कि बहुत ही जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है। अगला क्या है हमारे पास, देखिए क्विक समरी टेबल, प्रॉपर्टी डिटेल्स, केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला है CaSO4 half H2O, और प्रॉपर्टी क्या है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो इसी से क्या मिलता है हमें, POP। वेरी गुड स्मार्ट बच्चों, यू आर लर्निंग एंड यू आर डूइंग ग्रेट। अब इसकी प्रॉपर्टी वही हमने देख लिया, इसका यूसेस क्या है, प्लास्टर, क्या बोलते हैं, वॉल प्लास्टर, बोन कास्ट, मोल्डिंग, सीलिंग। पीओपी प्लस वाटर मिक्स करने पे दोबारा से जिप्सम मिल जाता है जो हार्ड हो जाता है, क्लियर है बात। तो इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये देखिए पीओपी शुड नॉट बी एक्सपोज टू मॉइस्चर, वरना ये खुद ही हार्ड हो जाएंगे। इट इज अ क्विक सेटिंग एंड यूज्ड इन सर्जरी एंड कंस्ट्रक्शन, और हमें इसको प्रिपेयर करते हुए हीट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना होता है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो हमारा मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो भी बताया ना, क्योंकि सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, वो अब अच्छा पीओपी नहीं रहेगा, क्लियर है बात। तो दिस इज इट एंड दिस इज फॉर ऑल। यही था आपका चैप्टर जिसमें आपने पूरी की पूरी चीजें, सारी चीजें अच्छे से कर ली हैं। एंड मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में जो भी आएगा, जो हमने ये 2 लेक्चर्स है, इससे पहले वाली और ये वाली, इसी में से आएगा। अमल लगा के पढ़ाई करिए। अब मैं इसके क्वेश्चंस के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एंड दिस इज इट। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपने एग्जाम्स में पूरे कॉन्फिडेंटली जाइए, भगवान जी पे विश्वास रखिए और अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। आपका भविष्य बहुत ही ब्राइट है। थैंक यू वेरी मच।